बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं बेली राजपूता की मलका किस्त नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इक़्सार, तमाम कहानियाँ, तमाम नॉवेल आपको बर वक्त मिलते रहें। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। घास शबनम के कतरों से लदी थी। वो इन कतरों पर अपने सफ़ेद पाँव रखती क्यारी की तरफ चली आई जहाँ बड़े बड़े ताज़ा सुर्ख गुलाब लगे थे। सामने घास पर सुर्ख पत्तियाँ बिखरी थी। शायद कोई बासी गुलाब टूट कर गिरा था और हवा ने इसकी पत्तियाँ बखेर दी थी। माया वहीं क्यारी के करीब झुककर पत्तियाँ चुनने लगी और बागीचे के आगाज़ पर कोई तेज़ी से चलता बरामदे की जानिब बढ़ रहा था। इसे देखकर जैसे ठिठक कर रुक गया। ताज़ा सुर्ख गुलाबों के करीब घास पर नंगे पाँव बैठी लड़की सर झुकाए पत्तियां चुनकर अपनी गोद में भर रही थी। वो गुलाबी रंग के पाँव तक आई नाइटी में मलबूस थी और शहद रंग बाल शानों पर बिखरे थे। ठाकुर गोपाल राज अंदर जाने का इरादा तर्क करके घास पे आ गया। भारी जूतों तले नरम घास दबती कुचलती गई मगर माँ इस तरह मगन क्यारी से फूल तोड़कर गोद में डाल रही थी। वो इसके बिल्कुल करीब, बिल्कुल सामने आ गया। घास गुलाब पसंद है आपको माया देवी? सबको होते हैं। वो बगैर चौंके इसी इत्मीनान से गोद में रखे फूलों की टहनियाँ बराबर करती रही। सर उठाकर भी इसे ना देखा। जाने कैसी बेनियाजी और गरूर था इस चंद कदमों के फासले पर बैठी लड़की के अंदर कि गोपाल कुछ कह ना सका। वह हसीन थी मगर गोपाल ने इससे कहीं ज़्यादा हसीन औरतें देखी थी। ये भी नहीं था कि वो गोरी मेम थी। गोपाल ने बहुत सी मेमें फीके शलजम जैसी गोरियां देख रखी थी। ये हुस्न नहीं था जो इस औरत को दूसरों से बिल्कुल मुमताज़ बनाता था। ये एक सहर कशिश और तमकनत थी जो गोपाल राज ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी औरत में देखी थी। आप इंग्लिस्तान वापस जा रही हैं? ना जाऊं? इसने गुलदस्ता बनाते बनाते सीधा इसकी आंखों में देखा। नहीं तो हाँ, मगर वो कोई वजाहत सुने बगैर सर झुकाए गुलदस्ते की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। आप शेखर की तमाम जायदाद बेचना चाहती हैं? गुफ्तगू शुरू करने की एक और कोशिश। हाँ, इस सिलसिले में पिताजी आपकी मदद कर सकते हैं। वो कर रहे हैं। एक लंबी टहनी को मरोड़ कर गुलदस्ते के गिर्द बांधा। ओह अच्छा। वो शर्मिंदगी छुपाने को खोखली सी हंसी हंसा। आपकी और शेखर की पसंद की शादी थी। आप दोनों साथ बहुत खुश थे। किसी के गुमान में भी ना था कि वो इतनी जल्दी हमसे जुदा हो जाएगा। वो गुलदस्ता बनाकर उठ खड़ी हुई। गोद से बहुत सी पत्तियां घास पर आन गिरी। वो क्यारी में खड़े खड़े झुककर कुछ पत्ते तोड़ने लगी। आप वापस से इंग्लिस्तान जाकर क्या करेंगी? ये बदर गाज़ा कौन है? पत्ते तोड़कर गुलदस्ते को सजाते इसने पूछा। गोपाल इस हमले के लिए तैयार नहीं था। ये सवाल इसके लिए कतन गैर मुतवक्का था। जी, बदर गाज़ा। आपको किसने बताया? कल जिस लड़की को आप हवेली के बाहर छेड़ रहे थे इसने बदर गाज़ा के नाम की ही धमकी दी थी ना आपको? गोपाल के चेहरे का रंग बदल गया। कौन है ये बदर गाज़ा? निगाहें गुलदस्ते पर झुकाए इसे बड़े बड़े सस्पतों से सजा रही थी। मुसला है और कुछ नहीं। कोई मोटी गाली लबों पर रोक कर बस इतना कहकर वो तेज तेज कदमों से अंदर की जानिब चला गया। माया ने इत्मीनान से गुलदस्ता मुकम्मिल किया। घास पर गिरी पत्तियां चुनकर क्यारी में डाली और शबनम के नरम कतरों पर पाँव रखती बाग से बाहर आई। किनारे पर रखी अपनी नाजुक जूती पहनी और हाथ से बाल संवारते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। रूपवती वो इस वक्त यकीनन रसोई में होना चाहिए था। वो कुछ सोचकर हॉल कमरे से दाएं जानिब हो ली। चंद राहदारियां अबूर करके वो रसोई की चौखट पर खड़ी थी। रूपा देवी, इसने हल्का सा दरवाज़ा बजाया। नाश्ता बनाती रूपवती चौंक कर पीछे मुड़ी। बीच चौखट में गुलाबी नाइटी पहने हाथ में गुलदस्ता लिए माया खड़ी थी। महारानी जी, आप खैरियत? रूपा हाथ धोकर साड़ी के पल्लू से खुश्क करती इस तक आई। मुझे बाहर जाना है, मेरे साथ चलो। नाश्ता करके या नहीं? मैं बस। माया ने एक नज़र अपने शब ख्वाबी के लिबास को देखा। लिबास तब्दील कर लूँ? जाना किधर है जी? ज़हरा के घर, जो कल आई थी। कहकर वो गुलदस्ता हाथ में लिए वापस राहदारी में मुड़ गई। हैं? ज़हरा के घर? रूपा हैरान परेशान खड़ी रही। ये नई महारानी भी एक मुहिम्मा थी
चंद मिनट बाद वो लिबास तब्दील करके फिर से रसोई के दरवाजे पे खड़ी थी। चलो ताकुम से कहकर वो आगे बढ़ गई। सफ़ेद लॉन्ग स्कर्ट, हल्का गुलाबी ब्लाउज़ और शानों पे सफ़ेद रंग की छोटी सी स्टॉल फैलाए वो बहुत बेनियाजी से चल रही थी। ज़हरा के घर जाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। वो वहीं इनको खेतों के इस तरफ अपनी किसी सहेली के हमरा टहलती मिल गई। इसका ताल्लुक़ ऊंचे घराने से था। गांव में मुसलमानों के ऊंचे घराने की जवान बेटियां यूँ नहीं फिरा करती थी, मगर ज़ोहरा को इसकी कम सिनी और गालिबन लाडली होने के बाइस खासी रियायत मिल जाती थी। माया देवी, आप? वो सहेली को भगा कर इनकी तरफ आ गई। हाँ ज़ोहरा, महारानी जी तुमसे मिलने ही आ रही थी। ये तुम्हारे लिए। माया ने गुलदस्ता इसकी जानिब बढ़ाया। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो तुमसे ठीक से बात नहीं कर सकी। कल की निस्बत आज माया के चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी, मगर फिर भी अंदाज में कुछ ऐसा ज़रूर था कि अपनी आदत के बरक्स इससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश ना कर सकी। शुक्रिया ठाकरानी जी, इसने जवाबी मुस्कुराहट के साथ गुलदस्ता कबूल किया। तुम अच्छी बहादुर लड़की हो। दोनों साथ साथ चलने लगीं। रूपा इनसे चंद कदम पीछे थी। बनना पड़ता है जी, ठाकुरों के लड़के, वरना जीने नहीं देते। सूरज निकल चुका था और नरम गरम धूप से इसकी सुनहरी माइल रंग बाल चमकने लगे थे। शेखर कैसा लगता था तुम्हें? इनके बारे में गांव वाले ज़्यादा जानते नहीं हैं। वो बचपन से ही तालीम के लिए दिल्ली चले गए थे। फिर कारोबार के बाद तो दिल्ली होते या विलायत, गांव तो कभी कभार ही आते थे। और ये बदर गाजा कौन है? ज़हरा के चेहरे पर धनक के सारे रंग बिखर गए। माया ने बहुत गौर से इन्हें देखा था। मेरे चचा का बेटा, मेरे माँ बाप के बाद मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाला। वो सर झुकाए मुस्कुराते हुए बता रही थी। वो चलते चलते कच्चे रास्ते पर दूर निकल आई थी। करना क्या है? वो बाहर से पढ़ कर आया है, अब तो बाप दादा की ज़मीनें संभाल रहा है। क्या बेली राजपूता की सारी ज़मींदारों से ठाकुर गोपाल इस तरह डरता है? माया का लहजा ठंडा था। हमारा ख़ानदान गांव का वाहिद मुस्लिम ख़ानदान है। हमारी ज़मीनें राजपूतों से ज़्यादा नहीं हैं तो कम भी नहीं हैं। पहले ये लोग बात बात पर हिंदू मुस्लिम फसादात भड़का देते थे, मगर अब कई बरस से कोई फसाद नहीं हुआ। ये बदल से डरते हैं, जानते हैं इसके पास ताकत भी है और असर व रसूख भी, बस इसीलिए डरते हैं। तो आखिर है कोई इस पूरे गांव में बदल जैसा? अपने परांदे से खेलती हुई मुस्कुराते हुए कह रही थी। एकदम रुक गई। इधर ना जाए माया देवी। वो जो इसके साथ साथ चलते इस कच्चे रास्ते पर काफ़ी आगे तक आ गई थी, ठिठक कर रुक गई। मगर क्यों? इधर क्या है? इसने हैरत से कच्चे रास्ते को देखा और फिर रूपवती और ज़हरा के चेहरे पर छाए खौफ को। महारानी जी, ये रास्ता पुराने कब्रिस्तान को जाता है। वहाँ साया है जी। रूपवती की आवाज़ में खौफ डर आया था। साया? किस चीज़ का साया? भूत का साया। कोई भटकी हुई आत्मा है जी। क्या बात कर रही हो रूपा? माया ने नागवारी से सर झटका। रूपा देवी ठीक कह रही हैं ठाकरानी जी, पुराने कब्रिस्तान में साया है। लोग अब इसके करीब से भी नहीं गुजरते, बल्कि इस दिन तो अच्छू कुमार ने खुद इस भूत को देखा है। सियाह चुगा पहन रखा था और कब्रिस्तान के आसपास चक्कर काट रहा था। 3 रोज़ तक अच्छू कुमार को बुखार रहा और गांव वाले कहते हैं कि रोज़ रात को सियाह चुगे में मलबूस एक लंबा सा भूत पुराने कब्रिस्तान में आता है और फिर ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे वो कुछ खोद रहा हो। गांव वालों ने कभी इसका पीछा करने की कोशिश की। माया को अभी तक यकीन ना था। ना जी, तौबा करें, हवाई चीज़ों का भी पीछा किया जाता है क्या? रूपा ने कानों को हाथ लगाए। और ठकरानी जी, किसी ने आज तक इसे आते जाते नहीं देखा। किसकी कब्र से उठता है वो शायद इसने तंजन दोहराया। होगा कोई आमिल बाबा, कोई चिल्ला वगैरह कर रहा होगा। तुम गांव वाले भी ना? बदर भी यही कहता है। ज़हरा ने तासुब से सर झटका, जैसे माया और बदर दोनों की अकल पे मातम कर रही हो। क्या कहता है वो? बिला इरादा भी वो मुतवज्जा हो गई। यही कि गांव का ही कोई बंदा है, किसी वारदात में मुलविस, यकीनन किसी को कत्ल करके दबाया होगा और अब लाश ढूंढ रहा है। बहुत माकूल आदमी है तुम्हारा तायाजाद। बुलवाना मुझे कभी इससे, मिलवाना कभी मुझे इससे। अभी तो चलो तुम्हारा वो कब्रिस्तान देखते हैं। रूपवती और ज़हरा रोकती रह गईं, मगर बेली राजपूता की वो महारानी कहाँ किसी की सुना करती थी। वो फाटक खोल कर अंदर चली गई। कब्रिस्तान बहुत कदीम था,
जैसे कोई सदियों पुराना खंडर हो। इसका अहाता काफ़ी वसी था। कोने में बरगद का एक बूढ़ा दरख्त खड़ा था, जिसकी झुकी शाख और कब्रिस्तान की पुरसिरार फजाएं इस बेली राजपूता के भूत की गवाह थीं, जिसने पूरे गांव को मुतवहश कर रखा था। वहाँ की खामोश फिजा बहुत पुरसिरार थी, अपने अंदर बहुत सी सदियों पुराने राज दफन किए। ऐसा लगता था जैसे वहाँ सफ़ेद लबादा ओढ़े अनदेखे रूहें भटकती फिर रही हों, बिल्कुल इनके आसपास। तो इधर आता है वो भूत। सीने पर हाथ बांधे वो तायराना निगाहों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। चलिए महारानी जी, मुझे तो वहशत हो रही है। वो दोनों मारे बांधे इसके पीछे आई थी और अब खूब खौफ से रूपवती का बुरा हाल था। क्या ख्याल है, रात तक इंतज़ार ना करें? इस सुरमा को देखना चाहती हूँ, जो मासूम लोगों को जाने कितने अरसे से डरा रहा है। भगवान ना करे जो हमरा इधर रात बसर करें। चलिए महारानी जी, बड़े ठाकुर का इल्म हुआ तो बहुत खफा होंगे। क्यों? माया तेज़ी से पलटी। तुम्हारे बड़े ठाकुर को मेरे गांव में चलने फिरने पर भी एतराज़ है। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा पति मुझसे छिन गया, इसका आखिरी बार मुंह नहीं देखने दिया मुझे। क्या ये जुर्म कम था जो मुझे हवेली में कैद करना चाहते हैं? रूपवती और ज़हरा शिजदा रह गईं। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? क्या गलत कहा मैंने? क्यों पड़े हैं ये शेखर की जायदाद के पीछे? क्या इन्हें इतना भी एहसास नहीं कि इसको मरे अभी दिन ही कितने हुए हैं? बहुत दिन का लावा जैसे इसके अंदर से निकला था। ठाकुरों को भी छोटे ठाकुर की मौत का इतना ही दुख है महारानी जी। आप यूँ दिल बुरा ना करें, जाने भी दे रूपा। वो सर झटक कर तेज तेज कदमों से चलती खुले फाटक से बाहर चली गई। रूपवती और ज़हरा बतूल एक दूसरे को देख कर रह गईं। ज़हरा परांदा झुलाती हमेशा की तरह भागती हुई बरामदे में दाखिल हुई, फिर एकदम ठिठक कर रुक गई। सामने चारपाई पर बदर बैठा था, इसकी ज़ोहरा की तरफ कमर थी। वो चाची की कोई बात खामोशी से सुन रहा था। एकदम से बरामदे में जैसे धनक उतर आई थी। ज़हरा को हर शय खूबसूरत लगने लगी थी। वो धड़कते दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाती आगे आई और सलाम किया। वो माँ की किसी बात पर उलझा बैठा था, चौंक कर सर उठाया और सलाम का जवाब दिया। फिर वो दोबारा माँ से बात करने लगा। वो वहीं खामोशी से चरपाई की पायती पर टिक गई। ज़हरा, सुबह सुबह किधर चली गई थी? मैं तुझे ढूंढ रही थी। चाची बात अधूरी छोड़कर ज़हरा से कहने लगी। ज़हरा ने सर उठाया और एक चोर निगाह इस पर डाली, जो कुछ सोचता हुआ चाय के घूंट भर रहा था। इसकी निगाहें सामने दीवार पे जमी थीं और वो किसी गहरी सोच में उलझा था। बस नसीमा के साथ कुएं तक गई थी। वो पलकें झुकाए कहने लगी। बदर के सामने इसकी पलकें खुद ब खुद झुक जाती थी। इतनी देर कर दी कुएं पे? बदर तुम्हारा पूछ रहा था। ज़हरा का चेहरा खिल उठा। इसने बेख्तियार निगाहें उठाकर बदर को देखा। वो इसी मगरूर बेनियाज अंदाज में चाय के घूंट भर रहा था। गीले स्याह बाल माथे पर बिखरे थे और आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। शायद वो अभी नहा कर आया था, पता नहीं। वो इसका पूछता भी था। ये चाची वैसे ही इसका दिल रखने को कहती थी। बस चाची, वो ठाकुर शेखर की बीवी मिल गई थी रास्ते में। वो पुराने कब्रिस्तान ले गई तो वहीं देर हो गई। बदर ने चौंक कर इसे देखा। तुम पुराने कब्रिस्तान क्यों गई? मैं नहीं गई, ठाकुर शेखर की बीवी लेकर गई थी। वो गोरी ठाकरानी नजर झुकाए बदर के तनोमंद हाथों को देख रही थी। ठाकुर शेखर की बीवी? बदर एकदम चौंका। वो जो इंग्लिस्तान से आई है? हाँ। ज़हरा ने नज़र उठा कर इसे देखा। वो इतना वजीह और खूबरू था कि वो ज़्यादा देर इसे देख ना सकी। वो वापस नहीं गई अभी तक? नहीं, अभी तो इधर है, मगर खुश नहीं लगती। जाहिर है इसका शौहर मरा है। वो बज़ाहिर लापरवाही से कह के चाय के घूंट भरने लगा। तुमने इस अंग्रेज़ लड़की को देखा है बदर? लड़की? बदर को बस इस लफ्ज़ पर हैरत हुई थी। ठाकुर शेखर की ठुकरानी लड़की है? हाँ। ज़हरा हंस दी। और इतनी हसीन है कि तुम देखे रह जाओ। मैं क्यों देखता रह जाऊं? वो नागवारी से शाने झटक कर रह गया। नहीं बदर, इसका वाकई शेखर से कोई जोड़ नहीं था। शेखर तो 40 के करीब था, सांवला सा, मामूली कद का, और वो तो महारानी है। लोग कहते हैं बरतानिया की शहजादी है। होगी। इसने बेनियाजी से शाने उचकाए। मगर वो खुश नहीं लगती। वो कहती है इसे ठाकुरों ने कैद कर रखा है और इसे वापस इंग्लिस्तान नहीं जाने दे रहे। तो किसने कहा था इसे राजपूतों में शादी करे? क्या बरतानिया में लड़के ख़त्म हो गए थे? अब खुद भुगते? बदर ने अखड़े अखड़े लहजे में कहकर
پیالی خالی کر کے رکھ دی۔ اس کے مغرور چہرے پر تناؤ سا آ گیا تھا۔ ہاں، پتہ نہیں اس نے شیخر سے شادی کیوں کی، اور یہ پرانے قبرستان کا کیا قصہ ہے، کیوں گئی ادھر؟ وہ ماتھے پر بر ڈالے پوچھ رہا تھا۔ یہ حق جتانا، روب جماتا انداز زہرا کو ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ مایا دیوی لے گئی تھی، کہتی تھی یہ کوئی انسان ہے جو بھوت کا ڈھونگ رچا رہا ہے اور ہم سب ایسے ہی ڈر رہے ہیں۔ وہ قبرستان دیکھنا چاہتی تھی، بس اسی کے ساتھ میں چلی گئی۔ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو راجپوتوں کی عورتوں سے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ خفگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زہرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے خاصا اونچا، لمبا چوڑا وجیح مرد، جس کے ساتھ وہ خود کو ہمیشہ محفوظ تصور کرتی تھی، مگر جانے وہ واقعی اس کا پوچھتا تھا یا چاچی خود ہی؟ وہ سوچتے ہوئے اس کو لمبے ڈگ بھر کر دور جاتے دیکھتی رہی۔